देहेन सह जायते अद्यवाब्दे शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। अद्यवाब्दे शतान्ते वा, निश्चित है परम आयु हमारे ज्योतिष में भी 120 वर्ष बताएगी। कोई बहुत चिरंजीवी रहेगा, कलिकाल में तो 120 वर्ष जिएगा, और आगे जीता है तो उसके प्राणायाम, उस योग की प्रधानता है। कोई योग का मार्ग अपनाए तो 200-300 वर्ष जी सकता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। लेकिन बहुत कठिन है कलिकाल में उन साधनों को करना। ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष जिएगा व्यक्ति, लेकिन उसके बाद इस संसार से जाने का यह नियम बना हुआ है। मृत्युर्जन्मवतां वीरे, मृत्यु जन्म के साथ, शरीर के साथ ही जन्म ले लेती है, लेकिन इस शरीर को सार्थक आनंदमय बनाने के लिए, अभी कल की कथा में आपने सुना, परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है, उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बोले भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि मारने उड़ने के लिए उनको आवश्यकता नहीं, वो तो भ्रिकुटी विलास मात्र से संपूर्ण सृष्टि का समन कर सकते हैं। लेकिन वो अवतार लेते हैं हम सब जीवों के कल्याण के लिए। हम सब उनके अवतारों के माध्यम से उनके चरित्रों को सुन करके श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तक चेच्छता भयम, उनके चरित्रों का श्रवण करें, उनके चरित्रों का स्मरण करें और उसी में उन्हीं चरित्रों को अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। और जिसको इस संसार से जाना है उसके लिए यह परम धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है कि वो भगवान को न भूले। मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव शरीर को आप देवता भी बना सकते हो और इस मानव शरीर को आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस व्यक्ति के एक नियम अपना लो जीवन में, एक मतलब अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण है, महापुराण कितने हैं? 18 महापुराण है, 18 उप पुराण है और 18 उप पुराण है। कुल पुराण कितने हैं? 54, 18 54। अष्टादश महापुराण है, अष्टादश उप पुराण है, वो अष्टादशी उप पुराण है। ये अष्टादश का एक बड़ा विशेष महत्व है। तो कितने हो गए पुराण? 54 पुराण। व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाए तो एक ही पुराण पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सार रूप में कहा किसी अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी ने 2 ही बात कही, सारे पुराणों का मंथन करके 2 बात विशेष आई और वही 2 बात पकड़ना है, उसी से अपने जीवन को धन्य बनाना है। बोल कौन से 2 बात? परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार में अपने जीवन को अधिक से अधिक परोपकार लगाओ। वाणी से किसी का उपकार कर सकते हो, वाणी से उपकार करो, तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, धन से कर, अरे धन और वाणी से नहीं कर सकते तो मन से तो हम कर सकते हैं, सद्भावनाएं मन से ला सकते हैं, यह शास्त्र कह रहे हैं। इस जीवन को हम तो ये कहते हैं कि इस संसार में ही मनुष्य है, इस संसार में मनुष्य ही राक्षस है। जिस व्यक्ति के जीवन, ध्यान रखना, अपना जीवन ऐसा बनाओ जिस व्यक्ति से परिवार सुखी है, धर्म पत्नी सुखी है, माता सुखी है, पिता सुखी है, बंधु बांधव सब सुखी है, वही व्यक्ति संसार में देवता है। देवता ढूंढने की आवश्यकता नहीं, देवत्व गुण है उसके अंदर, जिससे सब व्यक्ति प्रसन्न है, जिसको देख करके सब व्यक्तियों के मन में जो है आनंद की अनुभूति होने लग जाए, वही देवता है। और जिस व्यक्ति को देख करके दुख मिलने लग जाए, रोवती रावती रावण, जो खुद भी रो रहा है और दूसरे को भी रुला रहा है, वही तो रावण है। अपने आप भी रो रहा है और दूसरों को भी रुला रहा है, वो रावण है। जो अपने आप में आनंद में है, वो दूसरों को भी आनंद दे रहा है, वही राम है। राम आनंद मूर्ति जिससे मिलते हैं, जिसके जीवन में भी भगवान राम मिले हैं, उसको भगवान ने आनंद दिया है। चाहे वो सुग्रीव हो, माता अहिल्या हो, जितना भी चरित्र है, भगवान कृष्ण भी जिसको मिले हैं उसको सुख दिए हैं। बहुत विस्तार से भागवत क्या है? रसमालयम, अयम भागवत रसस्य आलयम, आलयम स्थानम, आलयम
आसमंतात लय पर्यंतम अधीयताम भागवतम, ऐसे भागवत के विषय में लिखा है। जब तक आप लय न हो जाओ परमात्मा में, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ कथा सुन ली दूसरी जगह नहीं सुनी, जब मौका मिले। इसीलिए कहा भागवत का जो मंगलाचरण का तीसरा पद्य है उसमें कहा हे भुवि भाव का अयम रसमालयम, इसको छोटा मोटा मत समझना, रस का आलय है। रस माने रसो वेशः, रस परमात्मा है और उस परमात्मा का ये आलय है। दो अर्थ लगाया विद्वानों ने, कहा कि जब तक ईश्वर में मिल न जाओ, जब तक ईश्वर में आपकी एकाकार वृत्ति न बन जाए, तब तक भागवत सुनते रहो। जैसा मौका मिले, जहां भी मौका मिले, तब तक भागवत को सुनो। और जब परमात्मा में आप लीन हो जाओ, परमात्मा में लय हो जाओ, तब जो है आप परमात्मा स्वरूप, आप ही भागवत बन जाओगे। भागवत सुन सुन के देखो, पारस में और भागवत में यही तो अंतर है। यही तो उन्होंने कहा क काचा क मणि महा, एक तरफ मणि को रखा, एक कांच को रखा। बल पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन भागवत जो है व्यक्ति को भागवत ही बना देता है। अगर भागवत सुन लिया और सुनने के बाद अगर जीवन में भागवत के कुछ चीजों को अपने जीवन में लाया, तो समझ लो ये भागवत हमें साक्षात भगवत स्वरूप बना देगा। इसी के साथ आइए, श्रीमद् भागवत में तो हरि अनंत हरि कथा, बहुत कथाएं, इतनी कथाएं हैं कि आप पहले के समय में पूर्वज हमारे जब भागवत सुनते थे, 2 सत्र में सुनते थे। प्रातःकालीन सत्र में भी सुनते थे और सायंकालीन सत्र में सुनते थे। तब 7 दिन में कुछ कथाएं हो पाते थे। अब तो हम 3 घंटा सुनते हैं, 3 घंटा भी आधा समय हमारा भजनों में चला जाता है, आधा समय हम भागवत सुन पाते हैं। और उसमें भी अगर एक बामन